एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा ब्लॉगर। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छा होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बैल्कनी में आई थी सोकर, फ्रेश होकर आई हूँ। अभी सोकर उठी हूँ तो बैल्कनी में आई थी। मैंने देखा झूले लग गए हैं जो हमारे हर साल लगते हैं, और इग्नोर कर देना शोर को। शोर बहुत आ रहा है। और अभी दिखाती हूँ आपको कैसे झूले लगे हैं। जो आज तीज है और पिछले साल भी बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी। मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। बड़ा मज़ा आता है, बड़ी रौनकें लगती हैं। शाम को आपको मैं दिखाऊंगी। और अभी तो जब मैं सोकर उठी हूँ तो झूले लग चुके हैं, तो आपको भी झूले दिखाती हूँ। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और बेल आइकन को वेट कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। ओके, सो गाइस झूले लग चुके हैं। देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं। और हर साल रखते हैं, पिछले साल भी लगे थे, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था ना, मैंने ब्लॉग बनाया था उस टाइम, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था ना, इसलिए। तो हर साल लगते हैं ये। और देखो एक इधर लगा है और एक उधर लगा है। उस साइड पे दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है। वो जब मैं शाम में जाऊँगी ना तब दिखाऊँगी अभी आपको। अभी तो ये झूले ऐसे ही, अभी तो इस पर थोड़ी बहुत मतलब बैठने का मौका मिल रहा है। शाम को इतनी भीड़ हो जाएगी ना, इतनी भीड़ हो जाएगी कि बस पूछो मत। और यहाँ देखो लाइन से परिंदे कैसे बैठे हैं, 1 2 3, बहुत सारे बैठते हैं। कभी कभी तो यहाँ तक आ जाते हैं। अच्छा हो रहा है मौसम। अभी धूप निकली थी, छुप गई है, फिर से धूप आ रही है। अभी बारिश हो जाए तो और भी अच्छा है। तो गाइस शाम का वक्त हो गया है और मैंने कपड़े सिले थे बहुत पहले। वो सूट लाई थी मैं, और इग्नोर कर देना, बहुत शोर आ रहा है बाहर से। तो वो सूट दिखाती हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी। ठीक है, चलो। ये है मेरा वो प्यारा सा सूट जो मैं आज पहनूंगी। बहुत सुंदर सा इसका बॉटम है, ये दुपट्टा है, सॉरी ये इसका बॉटम है ये वाला, और ये इसका दुपट्टा है, ये इसकी कमीज़ है। और बहुत टाइम पहले मैंने इसे बनाया था, तो आज पहनूंगी। मैंने खुद ही स्टिच किया है, तो पहनने के बाद इसका लुक दिखाऊंगी। ठीक है। और अभी कुछ शक्ल मेरी ऐसी हो रही है, अच्छी नहीं हो रही बिल्कुल भी। हम तैयार हो चुके हैं। मैंने ये सुंदर सा सूट पहन लिया है, बाहर जाकर दिखाऊंगी। इसने भी सूट पहन लिया, हमने मैचिंग की है। और पूजा भी तैयार हो गई है। प्लस पॉइंट एंजल की मम्मी भी तैयार हो गई, मतलब हम उन्हें चाची कहते हैं, वो भी तैयार हो गई है। और जकीन उन्हें तैयार किया है, मतलब उनका मेकअप वेकअप किया है। तो लड़की को शगुन मिला है। पैसे मिले हैं क्या तुझे? लड़की को पैसे मिले हैं। और आप बहुत अच्छी हैं वो भी, बहुत ज़्यादा। उनके मेहंदी भी, मतलब उन्होंने स्टिकर वाली मेहंदी लगवाई थी, तो वो भी जकिया नहीं लगाई थी, तो उन्होंने जकिया मेहनत लगी उसमें भी, बहुत मेहनत। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, उनसे मिलवाऊंगी भी शायद। आपसे पहले आपने उन्होंने व्लॉग में नहीं देखा होगा। बाहर का व्यू चेक कराती हूँ, कितना शोर और कितना रश लग रहा है पार्क में, दिखाती हूँ। लुक एट दैट गाइस, रश चेक करें आप। ये हर साल लगता है और हम भी वहीं जा रहे हैं अभी, देखो। ठीक है, अभी दीदी भी नाचेंगी वहाँ पर जाकर। तो सब डांस वगैरह करते हैं, देखो। ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है ना यार। चलो अभी चलते हैं, देर हो रही है। जा रहे हैं, इस लड़की की वजह से हम लेट हो रहे हैं। इस लड़की की वजह से, ये लड़की हमें हमेशा लेट करती है। और एक और हुस्न की परी, हुस्न की मल्लिका, मैं गिर ना जाऊँ। मैंने हील्स पहनी क्योंकि हम वीडियोस भी बनाएंगे ना, इसलिए जा रहे हैं। अदरवाइज सब जा रहे हैं, सब। इन दोनों की मैचिंग हुई हुई है जकी। और नंबर ही नहीं आ रहा हमारी दीदी का, वो वेट कर रही है। हाय भानु, ये मेरा भाई है गाइस, भाई। और ये हमारी प्रीटी सी दीदी है। हाय कर दो दीदी। ये भी आपने बना ली? दोबारा बनाना ना, मैं बनाऊंगी अच्छी सी। तो यहाँ पर झूले में बैठकर मशक्कत चल रही है, नहीं हो रहा, नंबर नहीं आ रहा। ये लड़की भी हम इससे कह रहे नाच ले। और एक और लड़की है यहाँ पर, आ ही जाएगा क्योंकि ये कह रही मेरे को झूलना ही नहीं है। और हम दीदी का वेट कर। सो गाइज, ना चाहते हुए भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मुझे बड़े दुख के साथ, तो बड़ा बुरा लगता है, मतलब वॉइस ओवर करना। ठीक है। और सब लोग ना, बहुत सारे लोग अपनी छतों पर आ गए थे, छत पे से देख रहे थे। और पिछले साल से भी ज्यादा इस साल रौनक थी इस तीज के त्योहार पे। और बहुत सारी आंटियों ने तो ग्रीन ही कलर पहन रखा था, बट कुछ कुछ आंटी थी जिन्होंने अलग अलग कलर पहन रखे थे। तो बहुत ही मजे। ये देखो एंजल की मम्मा और मेरी दीदी भी खड़ी हुई है, मतलब ये दोनों आपस में देवरानी जेठानी है।
तो दोनों ने ग्रीन कलर पहना था। ये वाला ग्रीन कलर ना मम्मी की पसंद से लेकर आई थी दीदी, जो दीदी ने पहन रखा है मेहंदी ग्रीन। और फिर यहाँ पर डांस किया दीदी ने, बहुत ज्यादा डांस किया। और रील्स बनाती ना दीदी, तो कह रही थी जकिया से कि मेरी रील्स बना लेना। तो जकिया रील्स भी बना रही है दीदी की, यहाँ पर आप देखोगे तो। और बहुत बहुत इन लोगों ने डांस किया, मतलब कैपेसिटी जो होती है ना डांस की, वो भूल गई थी ये कि लो होती भी है या नहीं। बहुत ज्यादा इन्होंने डांस किया, बहुत एंजॉय किया। हमने बहुत सारी रील्स बनाई दीदी की। आप मेरी फॉलोइंग में जाके दीदी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और एंजल की मम्मा को भी कर सकते हो। दीदी की आईडी है सीमा चौहान, और एंजल की मम्मी की आईडी है पूजा। तो यहाँ पर हम दोनों बहनें खड़े हुए थे, और यहाँ पे जकिया गर्दन हिला रही थी। फिर मैंने क्या, आजा, क्यों बस बहुत ज्यादा शोर था, तो बस इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ा है। और पूजा यहाँ से चली गई थी, उसको अपना सूट पसंद नहीं आ रहा था, तो वो कह रही थी कि मैं बस चेंज करके यूं गई और यूं आई। तो हम पूजा का वेट कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर विराज मुझसे नाराज था कि मैं नहीं आऊंगा आपके व्लॉग में। पता नहीं क्यों ये कभी भी मुझसे नाराज हो जाता है, मूडी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा मूडी है ये। और यहाँ देखो रौनक चेक करो आप। पूजा आ गई थी यहाँ पर, कह रही कि कैसा लग रहा है मेरा सूट। ये सूट मैंने स्टिच किया है, आपको पता भी होगा, हम गए थे सिलमपुर से ये सूट लेकर आए थे, तो मैंने स्टिच किया था। तो कह रही अब मुझे संतुष्टि मिली, ये यही बात बोल रही, अब संतुष्टि मिली, अब मुझे अच्छा लग रहा है ये वाले कपड़े। क्यों, उसने कहा कि मैं भी नया सूट पहनूंगी, तुमने पहना है तो ये नया सूट पहन कर आ गई। यहाँ दोनों अपनी ड्रेसेस दिखाते हुए, ये शो करते हुए अपनी ड्रेसेस को। अम्मी यहाँ कह रही थी यहाँ पे 1 लाख स्नैप बन चुकी है। पता नहीं मेरी आवाज आ रही है या नहीं। और बस यहाँ पे दीदी ना झूले में बैठी हुई थी, तो हम वेट कर रहे थे उनकी टर्न का, ताकि हम उनकी अच्छी सी रील्स निकाल लें जो उनको अपलोड करनी थी। और यहाँ पे पूजा फिर से कह रही थी कि मेरी मेरी पिक ले लो 1-2, तो मैंने कहा अभी मैं व्लॉग के बाद लेती हूँ। बहुत अच्छी, मतलब क्या कहूँ यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त बनेगी, इतनी अच्छी, मतलब बिल्कुल मैं बता नहीं सकती। और फिर यहाँ पे ना दीदी का टर्न आ गया था, तो बस यहाँ पर दीदी कह रही थी कि बस। और हाँ, मैं भी झूले में बैठी थी गाइस, बट मैंने रील्स बनवाई थी, मैंने व्लॉग में वो सीन नहीं लिया था, क्योंकि मेरे ही फोन से रील्स बन रही थी। तो एंजल की मम्मी को ना दीदी झूला दे रही थी, और फिर ना दीदी जक्के को भी बिठाएंगी। यहाँ रील्स बन रही है, देखो पूजा ना अपनी चाची की रील्स बना रही है। तो बहुत मजा आया गाइस, बहुत। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मजा आया या नहीं ये देखकर। और फिर जकिया को दीदी ने जबरदस्ती बिठाया कि नहीं नहीं जकिया तुम भी बैठो, झूला लो झूला लो। तो दीदी ने बहुत अच्छे से जकिया को झुलाया झूले पर। तो मैंने जकिया की क्लिप निकाल ली थी ये, क्योंकि जब मैं बैठी थी तो मैंने रील्स बनवाई थी, इसलिए मेरी तो आपको रील्स में मिल जाएगी, शॉर्ट में मिल जाएगी वो वीडियो, जब मैं झूले पे बैठी थी तो। और ये देखो एंजल को गोदी में लेकर जकिया भी झूली। जकिया कह रही मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी ने कहा कि मैं पकड़ लूंगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था कसम से यार, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। सो गाइज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बता नहीं सकती मैं आपको। आपको कैसा लगा बताना देखकर। हमने इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाया हम, जितना हमने वहाँ पर मज़ा किया है। इग्नोर बैकग्राउंड का शोर, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। और यहाँ जकिया ना नागिन डांस देख रही थी, फिर मुझसे कहने लगी कि निशा मुझे भी दिखाइए नागिन डांस कैसा होता है। तो मैं इसको खुश करने के लिए बस ये स्टेप मार रही थी कैसा होता है नागिन डांस। तो हंसने लगी, कहने लगी नहीं ऐसा तो नहीं होता। तो बहुत मज़ा किया हमने। और उसके बाद ना एंजल बुलाने लगी हमें कि दीदी मैं डांस कर रही हूँ, मेरी वीडियो बनाओ। मैं तो यहाँ मैं उसकी क्लिप ले रही थी कि मुझे व्लॉग में लो, मैं डांस कर रही हूँ। तो बट बेटा कॉपीराइट के इशू है, अभी आप नहीं समझोगी। तो यहाँ पे बहुत बहुत कॉपी करती है लड़की डांस देख देख कर, बहुत। और करती भी है सेम वैसा ही बस। और मुंह बनाने के बाद हमें परमिशन मिल गई है गोलगप्पे खाने की गाइस, और हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने तीनों। पहले इसकी मम्मी ने कहा कि मैं नहीं भेज रही हूँ, फिर मैंने भी मुंह बनाया, फिर जग्गे ने मुंह बनाया, फिर हमने इतना मुंह बनाया ना कि मम्मियों को मानना ही पड़ गया। मेरी मम्मी तो आई नहीं है, उनके पैर में दर्द है, बट पूजा की मम्मी ने मना कर दिया था, तो मैं भी नहीं जा रही थी, फिर जकिया भी नहीं जाती। हम गोलगप्पे खाने जा रहे हैं अभी, क्योंकि हम नाच नाच के थक गए हैं। अभी घर जाकर काम भी करना है, इसको भी मुझे भी स्पीड से जाना है, और बहुत ही स्पीड से। और उनके छोटे बच्चों की आइसक्रीम भी लेकर आनी है। अल्लाह थक गए, चलो चलते हैं। हमारी जिंदगी में करने के तो मैं सारे करम। सो गाइस हम यहाँ पे मोमोज खा रहे हैं अंधेरे में और पसीने में, समझ रहे हो। हम यहाँ पर थक थक आकर हील्स पहन कर आए हैं, तो गोलगप्पे वाले भैया ही नहीं है, बताओ।
हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है यार, जितनी हो सकती है उससे कहीं ज़्यादा। बताओ, और घर चल कर यहाँ पर है ही नहीं, कहाँ से लेंगे आइसक्रीम? 20 मेरी तरफ आपकी तरफ नहीं निकल रहे हैं, मैं 10 रुपीज़ में दे रही हूँ अपने। मुझे ये देना चोको। ये मैंने खाई थी उस दिन, परसों तरसों ही तो खाई थी। मुझे भी ये दे दो। आइसक्रीम एंजॉय करते हुए गाइस, पहले हमने वो लिया, फिर ये लिया, फिर और मैंने ना कुछ और ली थी, लेकिन उन्होंने मुझे खाने नहीं दिया। अब चलो घर चलते हैं। गोलगप्पे वाले भैया तो थे नहीं। हम घर जा रहे हैं, घर। हम घर जा रहे हैं आइसक्रीम और मोमोज खाने के बाद, और दोनों लड़के आगे चलते हैं। मैं थक गई हूँ। दोनों लड़कियों को देखो, खुद ही बातें करती हुई जाएंगी, फिर मुझसे कहेंगी स्लो क्यों चल रही हो। देखो, भूल गई है मुझे, अभी पलट के देखेंगी तो कहेंगी जल्दी चलो ना। जाते हो अपने बहन भाई के आइसक्रीम, और यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, डीजे वगैरह सब चला गया। अब बस झूले हैं, वो सुबह को उतर जाएंगे। अब हम घर जा रहे हैं, ये भी घर जा रही है हमारे साथ। हम तो जाना नहीं चाहते थे, हम थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर, लेकिन ये हमें लेके जा रही है पार्क में थोड़ी देर बैठने का, बट ये नहीं बैठेगी, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है गाइस अपने घर पे। और भी देख रहा है ना, एक और आ रही है पीछे। बाकी घर जाके देखते हैं क्या हाल चाल, क्या सीन पार्ट है। फ़ैन मैंने बंद किया है अभी, और अभी मैं घर पे आई हूँ। मैं सोच रही हूँ पहले कपड़े चेंज करने से पहले ना मैं व्लॉग एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ व्लॉग एंड करना। और इतना मज़ा आया ना, और पैरों की तो बैंड बज गई है। पहले ही मेरे पैर में ना थोड़ी सी सूजन स्वेलिंग आई हुई थी, पता नहीं मेरा पैर शायद लगी होगी कोई चीज़, मुझे उस टाइम पे नहीं पता चला, और मुझे डांस करते हुए भी पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे रात को पता चलेगा, तो मैं उसके लिए पेन किलर ले लूँगी। बाकी इतना मज़ा आया ना, शोर की वजह से मैं व्लॉग तो नहीं बना पाई सही से, लेकिन हाँ मैंने आपको प्रॉपर दिखाया है कि वहाँ पर कैसे आंटियाँ डांस करती हैं, अपनी ज़िंदगी जीती हैं। मतलब यार, उम्र और इन्जॉय करना कोई भी टाइम टेबल नहीं होता। मतलब अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से जीना चाहते हो तो उसकी कोई एज नहीं होती। ये पिछले साल ना मैंने ये सब चीज़ें देखी थी, जब मुझे दीदी लेकर गई थी अपने साथ तीज, मतलब यहीं पे मनाई गई थी पार्क में ही। तो पिछले साल दीदी लेकर गई थी कि आप मेरी रील्स बना देना, जब हमारा इतना कम्युनिकेशन बहुत कम था। दीदी से ही बोलती थी मैं, पूजा से तो बोलती भी नहीं थी, तो कम्युनिकेशन बहुत कम था। तो दीदी ने मुझसे फर्स्ट टाइम कहा था कि आप चलोगे, आप रील बनाते हो, मेरी रील बना देना, हम वहाँ पे मतलब झूला वगैरह झूलने जाएंगे। तो मैंने ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतना एंजॉय करते हुए इतना सब कुछ। तो इस बार मैंने सोचा व्लॉग, फिर पूजा ने भी कहा कि व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग बनाना तुम और सब चीज़ें दिखाना। तो कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट में बताना। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यार त्योहारों को ना कैप्चर करना, ये नहीं क्या कैप्चर करना, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, एंजॉय हो जाता है एक अच्छा सा। तो चलो अभी इस व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप सो आपको भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मेरे सारे नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबरों को सारे नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबरों को हैप्पी तीज मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय।